हमारे रहने पर और ना रहने पर कुछ तो लोग भड़केगा, लेकिन ऐसा तूफान आएगा कि एक एक के आदमी चुन चुन के शिव शिष्य हो जाएंगे। श्री गुरु के चरणों में प्रणाम, आदि शक्ति माँ भवानी के प्रणाम, हरेंद्र भैया, नंद लीलम दीदी के प्रणाम। प्रणाम के स्वीकार करी, साथ साथ देशवासियों, गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम प्रणाम के स्वीकार करी। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, आज हम लोग अपने शिव को गुरु माने हैं और शिव को गुरु मान के हर दिल के दर्द उनसे सुनाते हैं, उठते बैठते उनसे सवाल डालते हैं कि हे शिव गुरु, हम आपका शिष्य हैं, आप हमारे गुरु हैं, अपने शिष्य पर दया कीजिए, दया कीजिए प्रभु। पहले तो दया कीजिए कि हम लोग का ज्ञान बुद्धि दीजिए कि हम लोग आपको चर्चा कर सके। और दूसरा में कहते हैं कि हे श्री गुरु महेश्वर, हमारे घर के जो भी रोग बलाय दुख दलिदर जो भी दुर्भाग्य है उसको दूर कीजिए, घर में सुख और शांति दीजिए। गुरु बहना लोग फोन कर कर के पूछ रही हैं कि दीदी माला कैसे जपा जाता है, क्या कहा जाता है, दीदी नमः शिवाय क्या कहा जाता है, कैसे करें हम लोग। बहुत सा गुरु बहना लोग फोन कर कर के, जो कि उनको 50 बार मैंने कईयों बार कोई लोगों सबो समझा दिया, लेकिन दीदी लोग नहीं मानती थी। लेकिन क्या ऐसा साहब का हवा चला है, क्या महादेव का बयार बहा है कि जो साहब कहे थे कि हमारे रहने पर और ना रहने पर कुछ तो लोग भड़केगा, लेकिन ऐसा तूफान आएगा कि एक एक के आदमी चुन चुन के शिव शिष्य हो जाएंगे। उसमें कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। तूफान जैसे आएगा बिहार, और लोग मान जाएंगे शिव को गुरु। हमारे गुरु बहना लोग माला के बारे में पूछ रही हैं, जाप के बारे में पूछ रही हैं कि दीदी कैसे जाप होगा, कैसे माला जापा जाएगा, कैसे नमः शिवाय होगा, थोड़ा बता दीजिए दीदी। प्रेम से दीदी लोग बोलती हैं, उनको प्रेम से समझाते हैं। कहती है दीदी कि अभी फिलहाल हम घोषणा कराए हैं दीदी, आप ही घोषणा किए हैं दीदी, हम लोग का बताइए। हम बार बार उन लोग को समझाते हैं, बताते हैं कि दीदी से साहब बोले हैं कि जो 108 का माला गिना हुआ रहता है तो उसको क्या गिनना है, उस पर नमः शिवाय नहीं करना है। वो माला तो गिना हुआ है, नमः शिवाय उस पर ऐसे करना है, केवल हर दाना पर शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करना है। और जब माला नहीं है तो आजपा जाप करना है, सांस द्वारा। सांस लीजिए तो नमः, छोड़िए तो शिवाय, मुंह नहीं खोलना है और सांस द्वारा अपना सांस लेना है। तो उसी में सोचना है कि नमः शिवाय हम कर रहे हैं, अपने गुरु के प्रणाम कर रहे हैं। तो नमः शिवाय करना है वे माला के, अब माला करना है तो शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करना है। और लोग बताती हैं, दीदी लोग पूछती हैं कि दीदी क्या नहा धोआ के दया मांगना है। बताइए गुरु भाई गुरु बहना लोग कि हम लोग राह चलते हैं, अगर चलते चलते पैसा लौक जाएगा तो हम नहा धोआ के उठाएंगे कि उसको दौड़ के पहले उठा लेंगे, तब जाके हम नहाएंगे चाहे कुछ करेंगे। और हमारे जब गुरु से दया मांगना है, गुरु से अर्ज लगाना है, गुरु के ओर चलना है, तो हम नहा के अर्ज लगाएंगे या दया मांगेंगे। जिस विधि के मतलब औरत जिस विधि में रहती है उस विधि में उनको साहब ही हम लोग का सरल सुविधा साहब ने बताए हैं कि नहाने धोआने का फेरा में मत रहिए, जिस भाव में रहिए, अपने गुरु के पुकारत रहिए, गुरु से लाभ लेते रहिए, गुरु से दया मांगत रहिए। और देखिए गुरु आपको दया करे ही करेंगे, जरूर करेंगे। केवल कहना है कि हे श्री गुरु, हम आपके शिष्य हैं, आपके, आप मेरे गुरु हैं। जहाँ आप लगाइएगा वहाँ दर्द थोड़ा आता है, और दर्द में बढ़िया बढ़िया आदमी दर्द में कुछ भी दे देते हैं। तो हमारे मालिक दानियों के दानी, तीनों लोग के मालिक हैं, भोलेनाथ है। इनके अंदर खजाना के कोई शुमारा नहीं है कि आप जितना, कहा जाता है कि लूट सके से लूट लो, जितना दिल चाहे। लेकिन जब गुरु के शरण में रहिएगा तभी न लुटिएगा, गुरु के ओर चलिएगा तभी न लुटिएगा। किसी को हम काम करेंगे तभी न कोई हमको मजदूरी देगा। अब हाथ में एक कंगन हम लगाए हैं और लगा करके गुरु के चर्चा नहीं करेंगे, गुरु से दया नहीं मांगेंगे, गुरु के ओर नहीं चलेंगे, तो एक कंगन बांधने से कुछ हमको होगा? कुछ नहीं होगा।
हाँ होगा, कंगन बांधे में भी होगा, इसलिए कि हम शिव के शीश हैं, शिव के शीश हैं, तो इससे कंगन हमारा लाइसेंस है। जहां भी जाएंगे अगर औखत में पड़ जाएंगे तो लोग कहेगा कि ये अरे तो गुरबाना है, गुरबाना है, गुरबाना, इसको थोड़ा मदद करो, वहां हमको मदद मिल जाता है। दीदी लोग, अपना भाई मुंह मोड़ के चल जाएगा, अपना बहन मुंह मोड़ के चल जाएगी, लेकिन हमारे गुरु भाई गुरबाना मुंह मोड़ के कभी नहीं जा सकते हैं। वो मदद करेंगे, जहां से होगा तहां से करेंगे। करना है दीदी लोग, मुंह नहीं मोड़ना है, चाहे वो हाई फाई कपड़ा में हो, चाहे फाटल पुरान कपड़ा में हो, वो तो फिर भी गुरु भाई है, फिर भी गुरु बहाना है, उसको हम लोग के मदद करना ही है। हाई या फाई नहीं देखना है, सुंदरता नहीं देखना है कि ये सुंदर है, बहुत वीआईपी है, तो इसको हम मदद करें, बढ़िया ले चल के पलंग पर सुताए, इसको दवा बीरो कराए। इस फाटल कपड़ा है, भिखारी है। जिसका हाथ में कंगन है उसको भिखारी मत समझिए, वो शिव का गण है और शिव का शिष्य है, वो भिखारी नहीं है दीदी। तो दीदी लोग, भैया लोग, हम लोग जो इतना आप लोग में अपना में प्रेम डाल के चलेंगे तब ना, इतना प्रेम हम लोग में रहेगा तब ना कि हमारे शिव गुरु का शिष्य है, हमारे गुरु बहना है, हमारे शिष्या बहना है, इनको हमको मदद करना है। देखिए भैया लोग, दीदी लोग, हम चर्चा करके डालते हैं, भजन गा के डालते हैं, बहुत सा लोग खिलाफ उठा कि क्यों भजन गा के डालती है, काहे डालती है, हम कौन बुरा काम कर रहे हैं, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, साहब का दिया हुआ काम कर रहे हैं। साहब जकड़ों ताला में चाबी लगाए थे कि घर से निकलना नहीं है, घर में रहना है और गुरु के कार्य करना है। तो हम पढ़ल लिखल नहीं है भैया कि हम कहीं भी मर्द बन के अकेले चल जाएंगे और चाहे किसी को पति संग चल जाएंगे, चर्चा करके आएंगे, ये हमको शोभा नहीं देगा। वो शोभा देगा कि हम अपन पति के लेते हुए, चाहे अपना बेटा के लेते हुए, अपने कोई खास साहब का बात है कि कहीं भी चलो अपना एक आदमी के लेके चलो, अकेले दूसरे के साथ कहीं जाना नहीं है, अकेले 10 गो महिला चलना नहीं है, किसी न किसी गुरु भाई गुरु बहाना के साथ ले लो तब चलो। तो देखिए दीदी लोग, वो शोभा नहीं देगा, इसलिए कि हम पढ़ल लिखल नहीं है, हम अनारी आदमी हैं, तो हम अपने साहब का बानी पर चल रहे हैं। साहब बोले कि घर पर रहो, गुरु के कार्य करो, तो हम सोचे कि भाई हम कैसे गुरु के कार्य करें, हम कोई रुपया वाला ज्यादा नहीं है, हम एक साधारण आदमी है, किसान का औरत है, राज मजूरा करने वाले के औरत है, तो हम एक इंसान है, गरीब है, तो हम कहाँ से हाई फाई में चलेंगे, कहाँ से चर्चकवा पर जाएंगे, कहाँ से दूर दूर हम जाएंगे, दिल्ली ढाका बॉम्बे कहाँ से जाएंगे। तो हम सोचे कि हम ऐसा काम करें कि दिल्ली ढाका बॉम्बे जितना भी हो उतना हम घर बैठले सब कोई के प्रणाम करें और सब कोई के हम ज्ञान दें। तो हम दीदी लोग भजन डालना स्टार्ट कर दिए, अपने साहब और दीदी से अर्ज ले करके कि हे साहब दीदी, हम पर आप लोग दया कीजिए, हमको ज्ञान दीजिए कि हम आप लोग के कार्य कर सके। तो आज दीदी लोग, वही लोग हमको मदद करते हैं और हम चर्चा करके डालते हैं, उस पर नंबर अपना डालते हैं और भजन डालते हैं तो नंबर डालते हैं। किस लिए? एक खाती नहीं, कभी मत नहीं सुनिएगा कि सब्सक्राइब करने के लिए लालझारो दीदी कभी अपना ये चैनल पर बोली है, नहीं, कभी नहीं। ये बोलते हैं बार बार कि हमसे दीदी लोग फोन द्वारा हमसे संपर्क कीजिए, बात कीजिए, जो घोषणा नहीं हुआ है हमसे घोषणा कराइए, शिव को गुरु मानिए, इस बात के जगत में फैलाइए, लोगों के बताइए, नहीं आता है तो नाम लिख के लाइए, हमारे पास फोन कीजिए, हम घोषणा कर देंगे। किसी को 1 रुपया नहीं देना है। बहुत हमारे पास फोन आया कि लोग मांगती है 500 रुपया, 250 रुपया, 200 रुपया, 50 रुपया आदमी पर लाता कपड़ा मांगती है। दीदी हम लोग गरीब आदमी है, कैसे घोषणा कराएं? वो आदमी के 10 बजे रात तक हम घोषणा किए हैं और अपने शरीर पर तकलीफ ले लेके 10 बार दीदी लोग के बताई हैं। हम कोनो तरह के दिक्कत नहीं समझे कि हम अब काम पर चले हैं। दीदी जब हम मंजिल चल दिए हैं तो चाहे कांटा गड़े और चाहे फूल मिले, चाहे धूप लगे, चाहे छाया मिले, चाहे कांकड़ गड़े, चाहे कांटा गड़े, हमको मंजिल पर चलना है तो चलना है।
तो हम चल दिए हैं। अब चाहे कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम अपने गुरु के कार्य में लग चुके हैं। इसी खातिर में अपना नंबर देते हैं कि दीदी लोग भैया लोग हमसे संपर्क करें, और नहीं घोषणा हुआ है तो हमसे घोषणा कराइए, और हम घोषणा करेंगे। लोगों के समझाते हैं, वो जो बुझाता है वो समझाते हैं। ये नहीं कहते हैं कि बहुत ज्ञानी है, हम बहुत अच्छा समझाते हैं। जो आता है वही समझाते हैं। जो साहब के बात सुने हैं, जो बरखा दीदी कहती हैं, जो हमारे हरेंद्रानंद साहब कहे थे, जो लोगों को आता है, बहुत बहुत गुरु भाई जो बोले थे, उसी बात को हम लोगों के बताते हैं। चाहे लोग सही समझे चाहे लोग गलत समझे, यही काम हम करते हैं। अपने साहब को वाणी के आगे फेंक रहे हैं कि जो साहब का सपना है हम लोग पूरा करें। एक बात दीदी लोग, इस बात को ध्यान से आप लोग सुनिए। दया में इतना पावर है, नमः शिवाय में इतना पावर है कि आप लोग मांग के देखिए। भोर में उठिएगा 4 बजे भोर में, अगर नींद टूट जाए, धर्म के भोर होता है, अगर मांग के देखिए नहीं दया मिलता है तो कहिएगा कि ललझारो दीदी सब गलत बोली है। हमारे साहब चाहे ऋषि मुनि देवता लोग सभी भोर में अपना तपस्या करते हैं, अपने भगवान को साधना करते हैं, अपने भगवान को प्रार्थना करते हैं। उनको भाव मिलता है, उनको ज्ञान मिलता है, उनको शक्ति ऊर्जा मिलता है। वैसा ही आप लोग मांग के देखिए। अगर नहीं दया मिलेगा, नहीं अनुभूतियाँ मिलेगा, तब कहिएगा कि ललझारो दीदी गलत कह रही हैं कि झूठ कह रही हैं। जिस विधि के मतलब जिस विधि में आप रहिए, शरीर साफ मत देखिए, अपने मन को साफ कीजिए, अपने हृदय को साफ कीजिए और बैठ जाइए उसी विधि में। भगवान ने हम लोग का सब दिए हैं, सुहाग वही दिए हैं, बाल बच्चा वही दिए हैं। चाहे बाल बच्चा देह पर पैखाना कर दे, चाहे शरीर पर पेशाब कर दे, उससे कोई लेना देना नहीं है। मन साफ करके अपने गुरु से अर्ज लगाना है और गुरु से दया मांगना है, गुरु के कार्य करना है, गुरु से लाभ लेना है। यही कह करके अपने वाणी हम गुरु के चरणों में रख रहे हैं। हमारे वाणी के समझने का प्रयास कीजिएगा और इस बातों का आगे बढ़ाने का भी कोशिश दीदी लोग भैया लोग करेंगे कि हमारे साहब का सपना पूरा हो जाए, हमारे साहब का झंडा देशों में लहरे। इस झंडा को हम लोग को लहरा के छोड़ना है। मारना जीना है तो शान से और मारना है तो जान से, और जाएंगे तो श्री हरेंद्रानंद के साथ में, उनके चरण में जाएंगे। शिव वही है, हरेंद्रानंद वही है, सब वही है। उनका चरण में हम लोग फेन जाए कि फेन हम लोग का मानो का तन मिले कि गुरु के कार्य हम लोग फेन करें। हमारा प्रणाम। देशवासियों, गुरु भैया लोग, बहनी लोग, सभी कार्य कीजिएगा।